ये माइक है, एक जीनियस इंजीनियर, लेकिन वो खुद कुछ नया नहीं बनाता, वो सिर्फ दूसरों की कॉपी करता है। वो किसी भी हाईटेक प्रोडक्ट को एक बार देखकर ओरिजिनल से भी बेहतर बना सकता है। बड़ी कंपनीज उसे कंपेटिटर्स का टेक कॉपी करने के लिए मोटी रकम देते हैं और इस बारे में किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के बाद उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। माइक के लिए पैसों के बदले कुछ हफ्तों की यादें खोना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक दिन उसके बॉस ने उसे 3 साल के काम के लिए $90 मिलियन ऑफर किए, लेकिन शर्त ये थी कि वो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता था। बिना ज्यादा सोचे उसने ये डील कर ली। उसे लगा कि इतना ज्यादा पैसा जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला एक डरावने सपने की शुरुआत था। You'll be assigned a residence right here on campus. All your mail will be screened, no outside phone calls, and anything you do receive will have to be inspected. उसने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी कड़ी सिक्योरिटी नहीं देखी थी। उसका सारा सामान ले लिया गया, कंपनी के कपड़े पहनाए गए और सबसे कम्युनिकेशन कट कर दिया गया। उसकी मदद के लिए उन्होंने एक खूबसूरत असिस्टेंट तक दी। 3 साल पलकें झपकते ही गुजर गए और हमेशा की तरह उसकी याददाश्त मिटा दी गई। बॉस ने दावा किया कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था। फिर माइक बैंक गया अपने 90 मिलियन सैलरी लेने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो क्लर्क ने उसे एक लिफाफा थमा दिया जिसमें सिर्फ कुछ कचरा था। जब उसने अपने पैसे मांगे तो क्लर्क ने असली सच्चाई बताई। माइक ने 4 हफ्ते पहले ही अपने सारे शेयर्स छोड़ दिए थे। उसके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पर बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उसने अपनी जिंदगी के 3 साल इस कचरे के एक बैग के बदले बेच दिए थे। लेकिन इससे पहले कि वो घर वापस लौटता, अचानक FBI एजेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उस पर खुफिया सरकारी राज चुराने का इल्जाम लगाया। I'm not a traitor, I'm an engineer. A reverse engineer, right? We already know that you accepted payment of classified government technology. Mike, that's called treason. This country people get fried for that one. उन्होंने बताया कि 3 साल पहले एक फिजिसिस्ट ने अपनी रिसर्च माइक के बॉस को बेची थी और कुछ दिनों बाद उसकी रहस्यमयी तौर पर मौत हो गई और उस रिसर्च पर बने हर पैटेंट पर माइक के सिग्नेचर थे। अब वो चाहते थे कि माइक बताए कि उसने उन 3 सालों में क्या किया था। जवाब पाने के लिए एजेंट्स ने उसे बांध दिया और मशीन से जबरदस्ती उसकी याददाश्त रिकवर करने की कोशिश की। उसका दिमाग जलने लगा, टेम्परेचर बहुत ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ याद आया। अचानक एक परेशान एजेंट की सिगरेट ने फायर अलार्म बजा दिया। धूल और अफरा तफरी के बीच माइक की रस्सियां ढीली पड़ गईं। उसने अपना कचरे वाला बैग उठाया और उसमें से सनग्लासेस निकाले। जैसे ही उसने उन्हें पहना, उसकी नजर बिल्कुल साफ हो गई। फिर उसने सामने से आते ऑफिसर को गिरा दिया और बस स्टेशन की तरफ भागा। वो गेट तक पहुंचा, लेकिन टिकट खरीदने का वक्त नहीं था। तभी कोई उससे टकराया और उसके बैग से एक बस टिकट नीचे गिर गया। उसने उसे स्कैन किया, गेट खुल गया और वो भीड़ में गायब हो गया। फिलहाल सेफ होने के बाद माइक को एहसास हुआ कि चश्मा, बस टिकट और ये रिंग, बैग में बस वही सामान था जो उसके काम आने वाला था। तभी उसने देखा कि रिंग गायब थी। वो बस से उतरा और उस आदमी का पीछा करते हुए बैंक तक पहुंच गया। उसे एहसास हुआ कि वो बैग उससे एक ऐसा प्लान फॉलो करवा रहा है जो उसे याद तक नहीं है। जब उसने क्लर्क से पूछा कि ये चीजें किसने भेजी थी, तो उसने बताया कि ये माइक ने खुद ही भेजा था। उसकी याददाश्त मिटने से कुछ ही हफ्ते पहले वो अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वो अपने ही भुलाए हुए अतीत के खिलाफ शतरंज खेल रहा था। उसका असल प्लान क्या है, मुझे कॉमेंट्स में बताओ और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि